क्या शेयर मार्केट रिस्की है? इसका सीधा सा जवाब है जी हां, बिल्कुल। जहां आप मॉनिटरी बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो जगह रिस्की ही होती है। जहां प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज हो वहां लॉस होने का चांस भी होता है। शेयर खरीदने का मतलब ही यही है कि आप उस कंपनी के आंशिक ही सही पर मालिक तो बन ही रहे हैं। तो अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपको भी होगा। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी बिल्कुल डूब ही जाएगा। और अगर उस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। और सीधी सी बात है मेरे दोस्त, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज अ मोर रिस्क। रिस्क ना लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क होता है, लेकिन यहां रिस्क के साथ साथ प्रॉफिट भी उतने ही बड़े हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। नेस्ले, ब्रिटानिया, विप्रो, टीवीएस, टाइटन, सीमेंस, एमआरएफ। इन कंपनीज ने लोगों को इंस्पायर किया है बाजार में पैसा डालने के लिए। एमआरएफ का एग्जांपल से समझाता हूं आपको। उन्होंने इस बाजार में बेहद शानदार बल्लेबाजी करी है। एमआरएफ का स्टॉक 2001 में 700 रुपए पर था और आज 2024 में स्टॉक 1,26,000 का हो गया। यानी अगर किसी ने 2001 में 1 लाख रुपए के एमआरएफ के शेयर खरीदे होते तो आज उनकी कीमत 1,80,00,000 रुपए होती। नेस्ले का एग्जांपल लेते हैं। सन 2000 में नेस्ले 549 पर था, जो 2020 में बढ़कर 18,392 हो गया। यानी 282 टाइम्स की रिटर्न, वो भी सिर्फ 30 साल। अब आप ब्रिटानिया को ही देख लीजिए। 1990 में सिर्फ 14 रुपए का स्टॉक था, आज बढ़कर 2024 में 5235 का हो गया। यानी 370 गुना की रिटर्न। ऐसी रिटर्न की उम्मीद आप और कहां कर सकते हैं? 1993 में विप्रो का शेयर 1 रुपए का था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विप्रो का शेयर 1993 में महज 1 रुपए का था, जो 2024 में बढ़कर 463 रुपए का हो गया। यानी जिसने उस समय 1993 में 1 लाख रुपए लगाए थे वो आज बढ़कर 4,63 करोड़ हो गए। तो ये बात समझने वाली है दोस्त की शेयर मार्केट रिस्की तो है, इसलिए इसके रिटर्न भी इतने ही शानदार हैं। लेकिन आप समझदारी से अगर इन्वेस्ट करें तो रिस्क खत्म या बिल्कुल ना के बराबर किया जा सकता है। आगे इसके बारे में बात करूंगा। अब आज का अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो कई यंगस्टर्स मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सोनू सर, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, ज्यादा सैलरी भी नहीं है, तो हम कितना इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें? देखो भाई, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स रैंडम है या कंसिस्टेंट? रैंडम इन्वेस्टमेंट बोले तो आज मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश भी हो रही है, मूड बड़ा अच्छा है, चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। ये एक बेहद घटिया तरीका है पैसा डुबोने का। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका आज आपको बता देता हूं। हर महीने 1,000 रुपए अलग कर लीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इतनी छोटा सा अमाउंट कोई भी आराम से निकाल सकता है। इतने का तो गुटखा, पान, तंबाकू खा के लोग सड़कों पर थूक देते हैं, लेकिन ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट जादू कर देगी। 1 साल तक हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर लीजिए और अगले साल इसमें 15% बढ़ा दीजिए। यानी अगले पूरे साल हर महीने आपको इन्वेस्ट करने हैं 1,150 रुपए। तीसरे साल फिर से इसको दोहराएं, 15% बढ़ा दें, यानी तीसरे साल हर महीने इन्वेस्ट करिए 1,325 रुपए। इतनी बढ़ोतरी आप हर साल आराम से कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे आपकी कमाई भी बढ़ेगी। बाकी शेयर मार्केट के जादू पर छोड़ दीजिए। अगर शेयर मार्केट आपको हर साल एवरेज 15% का भी रिटर्न दें तो कैलकुलेट करिएगा एसआईपी कैलकुलेटर से, 25 साल के बाद आपके पास होंगे 1 करोड़ रुपए। बस शर्त यही है कि आप कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करें, रैंडम इन्वेस्ट नहीं करें। कोई भी यंगस्टर बहुत आराम से इतने पैसे हर महीने निकाल सकता है और अगर उसको कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट की आदत लग गई तो मेरी यह गारंटी है कि अगले 20-25 साल में उसकी फाइनेंशियल वेल्थ आसमान छू जाएगी। क्या शेयर मार्केट रिस्की है? इसका सीधा सा जवाब है जी हां, बिल्कुल। जहां आप मॉनिटरी बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो जगह रिस्की ही होती है। जहां प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज हो वहां लॉस होने का चांस भी होता है। शेयर खरीदने का मतलब ही यही है कि आप उस कंपनी के आंशिक ही सही पर मालिक तो बन ही रहे हैं। तो अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपको भी होगा। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी बिल्कुल डूब ही जाएगा। और अगर उस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। और सीधी सी बात है मेरे दोस्त, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज अ मोर रिस्क। रिस्क ना लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क होता है, लेकिन यहां रिस्क के साथ साथ प्रॉफिट भी उतने ही बड़े हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। नेस्ले, ब्रिटानिया, विप्रो, टीवीएस, टाइटन, सीमेंस, एमआरएफ। इन कंपनीज ने लोगों को इंस्पायर किया है बाजार में पैसा डालने के लिए। एमआरएफ का एग्जांपल से समझाता हूं आपको। उन्होंने इस बाजार में बेहद शानदार बल्लेबाजी करी है। एमआरएफ का स्टॉक 2001 में 700 रुपए पर था और आज 2024 में स्टॉक 1,26,000 का हो गया। यानी अगर किसी ने 2001 में 1 लाख रुपए के एमआरएफ के शेयर खरीदे होते तो आज उनकी कीमत 1,80,00,000 रुपए होती। नेस्ले का एग्जांपल लेते हैं। सन 2000 में नेस्ले 549 पर था, जो 2020 में बढ़कर 18,392 हो गया। यानी 282 टाइम्स की रिटर्न, वो भी सिर्फ 30 साल। अब आप ब्रिटानिया को ही देख लीजिए। 1990 में सिर्फ 14 रुपए का स्टॉक था, आज बढ़कर 2024 में 5235 का हो गया। यानी 370 गुना की रिटर्न।
ऐसी रिटर्न की उम्मीद आप और कहां कर सकते हैं? 1993 में विप्रो का शेयर 1 रुपए का था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विप्रो का शेयर 1993 में महज 1 रुपए का था, जो 2024 में बढ़कर 463 रुपए का हो गया। यानी जिसने उस समय 1993 में 1 लाख रुपए लगाए थे, वो आज बढ़कर 4 करोड़ 63 लाख हो गए। तो ये बात समझने वाली है दोस्त की शेयर मार्केट रिस्की तो है, इसलिए इसके रिटर्न भी इतने ही शानदार हैं। लेकिन आप समझदारी से अगर इन्वेस्ट करें तो रिस्क खत्म या बिल्कुल ना के बराबर किया जा सकता है। आगे इसके बारे में बात करूंगा। अब आज का अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो कई यंगस्टर्स मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सोनू सर, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, ज्यादा सैलरी भी नहीं है, तो हम कितना इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें? देखो भाई, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स रैंडम है या कंसिस्टेंट? रैंडम इन्वेस्टमेंट बोले तो आज मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश भी हो रही है, मूड बड़ा अच्छा है, चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। ये एक बेहद घटिया तरीका है पैसा डुबोने का। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका आज आपको बता देता हूं। हर महीने 1,000 रुपए अलग कर लीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इतनी छोटा सा अमाउंट कोई भी आराम से निकाल सकता है। इतने का तो गुटखा पान तंबाकू खा के लोग सड़कों पर थूक देते हैं, लेकिन ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट जादू कर देगी। 1 साल तक हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर लीजिए और अगले साल इसमें 15% बढ़ा दीजिए। यानी अगले पूरे साल हर महीने आपको इन्वेस्ट करने हैं 1,150 रुपए। तीसरे साल फिर से इसको दोहराएं, 15% बढ़ा दें, यानी तीसरे साल हर महीने इन्वेस्ट करिए 1,325 रुपए। इतनी बढ़ोतरी आप हर साल आराम से कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे आपकी कमाई भी बढ़ेगी। बाकी शेयर मार्केट के जादू पर छोड़ दीजिए। अगर शेयर मार्केट आपको हर साल एवरेज 15% का भी रिटर्न दें तो कैलकुलेट करिएगा एसआईपी कैलकुलेटर से, 25 साल के बाद आपके पास होंगे 1 करोड़ रुपए। बस शर्त यही है कि आप कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करें, रैंडम इन्वेस्ट नहीं करें। कोई भी यंगस्टर बहुत आराम से इतने पैसे हर महीने निकाल सकता है, और अगर उसको कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट की आदत लग गई तो मेरी ये गारंटी है कि अगले 20-25 साल में उसकी फाइनेंशियल वेल्थ आसमान छू जाएगी।